हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक तरह से है, बैठा है आप लोग? ओके। तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था, आपको याद है? क्या पढ़ा था? हाँ, कविता पढ़ा है ना। क्या है? कविता। तो कविता का नाम क्या है? हाँ, कोशिश करने वालों की। क्या है? कोशिश करने वालों की। तो कविता हम पूर्ण रूप से पढ़ चुका है। हाँ, ठीक है। तो अब हमें हमारे इकाई 3 शुरू करें। इकाई 3, इकाई माने यूनिट। इकाई माने क्या है? यूनिट। इकाई 3। तो पाठ का नाम है ज़रूरी खुराक। पाठ का नाम क्या है? ज़रूरी खुराक। ज़रूरी खुराक। ज़रूरी खुराक का अर्थ क्या है? ज़रूरी खुराक का अर्थ क्या है? नेसेसरी डोज। डोज, खुराक माने डोज। ये किसने लिखा है? बलराम अग्रवाल। पाठ का नाम क्या है? ज़रूरी खुराक। ये तो एक एकांगी है। एकांगी माने क्या है? वन एक्ट प्लान। एकांगी वन एक्ट प्लान। प्रिय दर्शकों, कक्षा 7B द्वारा प्रस्तुत कर लिया जा रहा है बलराम अग्रवाल का बाल एकांगी ज़रूरी खुराक। प्रिय दर्शकों, दर्शक माने क्या है? दर्शक, ऑडियंस। दर्शक माने क्या है? ऑडियंस। प्रिय दर्शकों, कक्षा 7B द्वारा प्रस्तुत कर लिया जा रहा है। 7th स्टैंडर्ड B द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है बलराम अग्रवाल का बाल एकांगी। क्या है? ज़रूरी खुराक। पाठ का नाम है ज़रूरी खुराक। आप लोग तैयार है? अब मैं शुरू करें? ओके। चित्र में क्या क्या हो रहे हैं? आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है? यहाँ एक तस्वीर यानी कि चित्र आप लोग देखा है। तस्वीर या चित्र। तस्वीर माने पिक्चर, चित्र माने पिक्चर। तस्वीर आप लोग देख रहा है। चित्र में क्या क्या हो रहे हैं? उस चित्र में क्या क्या हो रहे हैं? आप लोग चित्र ध्यान से देखिए और बताइए। हाँ, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, और क्या क्या है? हाँ, टीवी है, और क्या है? दरवाज़ा है, खिड़की है। आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है? टीवी में आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है? तो पात्र, इस एकांगी का पात्र लड़का 1, हिंदी समाचार पत्र 1 तथा अंकित। लड़का 1, इस चित्र में 2 लड़के हैं, तो एक लड़का वह तो हिंदी समाचार पत्र के रूप में अभिनय करता है, उसका नाम है अंकित। लड़की 1, हिंदी समाचार पत्र 2। लड़की, इसमें एक लड़की है ना, वह तो हिंदी समाचार पत्र के रूप में अभिनय करता है, तथा उसका नाम है शिवानी। लड़का 2, अंग्रेजी समाचार पत्र, उसका नाम है शुभम। लड़की 2, टेलीविज़न समाचार वाचिका माने न्यूज़ रीडर। और इसके अलावा पापा मम्मी, इस एकांगी का पात्र है ये सब। लड़का 1, लड़की 1, लड़का 2, लड़की 2, मम्मी और पापा, इतना पात्र है इस नाटक में। देखिए, घर के ड्राइंग रूम में बैठे अंकित और शिवानी टेलीविज़न में कोई कार्यक्रम देख रहे हैं। बाहर से शुभम आता है और मेज पर से रिमोट लेकर टेलीविज़न का चैनल बदलने लगता है। अंकित और शिवानी उस पर चिल्लाता उड़ता है। घर के ड्राइंग रूम में बैठे अंकित तो घर के ड्राइंग रूम में बैठा है और शिवानी टेलीविज़न में कोई कार्यक्रम देख रहे हैं। शिवानी तो टीवी में कुछ कार्यक्रम देख रहा है। कार्यक्रम माने
प्रोग्राम। कार्यक्रम माने क्या है? प्रोग्राम। कार्यक्रम देख रहे हैं, कुछ कार्यक्रम देख रहे हैं। बाहर से शुभम आता है, बाहर माने आउटसाइड, बाहर से कौन आता है? शुभम आता है। और मेज पर से रिमोट उड़ाकर, वह आते ही क्या करता है? मेज पर से रिमोट लेता है और टेलीविजन का चैनल बदलता है। अंकित और शिवानी उस पर चिल्ला उठते हैं। तो उसी समय अंकित और शिवानी है इस प्रकार चिल्ला उठता है। चिल्लाना माने से लाउडली। अंकित और शिवानी एक साथ चीखते हैं। अंकित और शिवानी एक साथ माने टुगेदर चिल्लाता है, यानी कि चीखते हैं, इस प्रकार कहता है। शुभम, तो उसका नाम बुलाता है, हे शुभम। तो शुभम नहीं कहे, वार्निंग के रूप में बोलता है शुभम। शुभम क्या हुआ? तो इसी समय शुभम पूछता है क्या हुआ, क्या बात है? शिवानी, हुआ तेरा सर। हम दो लोग जब पहले से ही टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, तो तू चैनल क्यों बदल रहा है? हाँ हाँ, हुआ तेरा सर, तुम्हारा सर हुआ है। हम दो लोग जब पहले से ही टॉम एंड जेरी देख रहे थे, हम दोनों यानी कि शिवानी और अंकित शुभम से पहले ही क्या देख रहे हैं? दोनों एक साथ टॉम एंड जेरी चैनल देख रहे, टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। तो तू चैनल क्यों बदल रहा है? तो हम टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहा है ना, तो इसी समय तुम क्यों चैनल बदलते हो? शुभम, इसलिए कि तुम लोगों को कभी कभी ये भी जान लेना चाहिए कि बाकी दुनिया में क्या क्या हो रहे हैं। ओ, मैंने तो कार्टून चैनल ऑफ किया है, इसलिए किया है कि हम लोगों को कभी कभी ये भी जान लेना चाहिए, हमें केवल कार्टून मात्र देखकर समय बिताना नहीं, हमारे बाहर बहुत कार्य चल रहा है, उसके बारे में भी आप लोग जानना है। अंकित, उन सबके लिए तू तो है ना मेरे भाई, तू अखबार पढ़कर हमें बता दिया कर। तो इसी समय अंकित शुभम से कहता है, ओ उन सब के लिए तू तो है मेरा भाई। अरे मेरा भाई, उन सभी बात हमें बताने के लिए तुम है ना, तो तुम अखबार पढ़कर हमें बता दिया कर। तुम क्या करना है? अखबार पढ़ना है और सभी बातें हमें बताना है। शिवानी, हाँ। शिवानी उसे भी क्या करता है? एग्री करता है, हाँ। और अब अच्छे बच्चे की तरह टॉम एंड जेरी लगा दे, या रिमोट हमें पकड़ा और बाहर का रास्ता नाप। तो शिवानी कहता है, हाँ हाँ भाई, हाँ। तो सभी बात हमें बताने के लिए आप है। अब तुम क्या करना है? अच्छे बच्चे की तरह, वेरी गुड चाइल्ड के समान क्या करना है? उस टॉम एंड जेरी लगा दे, टॉम एंड जेरी लगा दे, या रिमोट में हमें पकड़ा, या रिमोट हमें दे, बाहर का रास्ता ना। तो तुम क्या करना है? हमें दे, रिमोट देकर बाहर का नाश्ता देख। शुभम, कभी कभी न्यूज़ या डिस्कवरी या दूसरे चैनल भी देखते रहना चाहिए। तो इसी समय शुभम कहता है, हे बच्चे, आप लोग क्या करना है? हर समय सदा समय कार्टून चैनल मात्र नहीं देखना है, कभी कभी न्यूज़ या डिस्कवरी या दूसरे चैनल भी देखते रहना चाहिए। कभी कभी आप लोग क्या करना है? न्यूज़ या डिस्कवरी चैनल भी देखना है। अंकित, दूसरे चैनल माय फूड, लिखाई पढ़ाई से थक के मेरे दिमाग को टॉम एंड जेरी या कार्टून चैनल के अलावा दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसी समय अंकित कहता है, दूसरा चैनल माय फूड, लिखाई पढ़ाई से थके मेरे दिमाग को, ओ हम लोग स्कूल में बैठकर लिखता है और पढ़ता है। इस कार्यक्रम के बाद यानी कि इस प्रक्रिया के बाद मेरे दिमाग को टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून चैनल के अलावा दूसरा चाहिए ही नहीं। हाँ, मैं तो स्कूल में मॉर्निंग में सवेरे में स्कूल जाता है और वहाँ बैठकर लिखता है, पढ़ता है,
ये करने के बाद घर में लौट आने से कुछ टॉम एंड जेरी के अलावा और कोई चैनल नहीं चाहिए, इस प्रकार कहता है। शुभम यानी कि तुम्हें उस खुराक की ज़रूरत है जो पापा ने कल मम्मी को पिलाई थी। हो ऐसा है तो तुम्हें भी, यानी तुम्हें भी उस खुराक की ज़रूरत है। उस खुराक, खुराक माने नेसेसरी खुराक, डोज, तो उस खुराक की ज़रूरत है जो पापा ने कल मम्मी को पिलाई थी। कल पापा ने मम्मी को एक खुराक दिया है, उसी प्रकार एक खुराक आप लोगों को भी चाहिए। तो अंकिता और शिवानी आश्चर्य से एक साथ, मम्मी को खुराक? शुभम हाँ। शिवानी खुलकर बताना। शुभम खुलकर लो सुनो। अंकिता और शिवानी आश्चर्य से एक साथ, अंकिता और शिवानी आश्चर्य के साथ एक साथ बताता है, मम्मी को खुराक, मम्मी को डोज दिया है? शुभम हाँ। शिवानी खुलकर बताना। तो इसी समय शिवानी कहती है, हे खुलकर बताओ, तो क्लियर से बताइए। शुभम खुलकर, हाँ क्लियर, तो सुन लो, ऐसा है तो सुन लो। प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से दृश्य बदलता है। सोफे पर बैठी मम्मी कोई टीवी सीरियल देखने में मस्त है और बीच बीच में कभी गुस्से के तो कभी प्रसन्नता के भाव दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वह सीरियल को विभोर होकर देख रही है। ये सारा दृश्य मौन पूर्वक चल रहा है। तो दृश्य यानी कि मंच में, मंच माने स्टेज, मंच में प्रकाश व्यवस्था के अनुसार दृश्य बदलता है। तो स्टेज में जो प्रकाश है, लाइट है, उस व्यवस्था के अनुसार सीन तो चेंज करता है। दृश्य माने सीन, बदलना माने टू चेंज। सोफे पर बैठी मम्मी कोई टीवी सीरियल देखने में मस्त है। मम्मी कहाँ बैठी है? सोफे पर बैठी है, टीवी सीरियल देखने में मस्त है। और मम्मी टीवी सीरियल देखने में मस्त है, मस्त माने पूर्ण रूप से उसमें लगी हुई है। और बीच बीच में कभी गुस्से के, तो मम्मी के चेहरे में बीच बीच में गुस्सा है और तो कभी प्रसन्नता है और दिखाती है, जिससे पता चलता है। तो हम मम्मी को देखते समय मम्मी के मुख में, यानी कि मम्मी के फेस में, यानी कि मम्मी के चेहरे में कभी समय तो गुस्सा आता है, कभी समय तो इस प्रकार प्रसन्नता आता है। ये देखने से हमें पता चलता है कि टीवी सीरियल को विभोर होकर बैठ रहा है, मम्मी टीवी सीरियल में लीन होकर बैठ रही है। ये सारा दृश्य मौन पूर्वक चल रहा है, यहाँ कोई बातचीत नहीं है, मौन रूप से स्टेज से चल रही है। समझा है? तो आगे में शुरू करें, सुनिए। हिंदी समाचार पत्र एक के रूप में लड़का एक बोलता हुआ मंच पर एक ओर से दूसरी ओर गुजर आता है। हिंदी समाचार पत्र एक के रूप में, हिंदी समाचार पत्र एक के रूप में लड़का एक बोलता हुआ मंच पर एक ओर से दूसरी ओर गुजर जाता है। तो स्टेज के एक ओर से दूसरी ओर गुजर जाता है, गुजर जाना माने टू पास। और लड़का एक, जापान में जबरदस्त भूकंप, हजारों लोगों की मौत, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। तो लड़का एक न्यूज़ रीड करता है, न्यूज़ तो ये है, सुनिए। जापान में जबरदस्त भूकंप, हजारों लोगों की मौत, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। अंग्रेज, तो जापान में जबरदस्त भूकंप, भूकंप माने अर्थक्वेक, यानी कि जापान में जबरदस्त माने भयानक अर्थक्वेक है, यानी कि भूकंप है, हजारों लोगों की मौत है, थाउजेंड्स ऑफ लोग यानी कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल मौत हो गया है, मौत माने मृत्यु। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, करोड़ माने करोड़, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, नुकसान माने रुइन, नष्ट, डिस्ट्रॉय।
तो अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में लड़का दो बोलता हुआ मंच पर दूसरी ओर से पहली ओर के गुजर जाता है। तो इसी समय अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में लड़का दो अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में बोलता हुआ मंच की दूसरी ओर से पहली की ओर गुजर जा रहे हैं, इस प्रकार जा रहे हैं। तो अंग्रेजी लड़का दो मैसिव अर्थक्वेक हिट जापान, about 400 people are dead and 500 missing, heavy loss of national property। तो ये तो अंग्रेजी न्यूज़ है, तो सेम हिंदी न्यूज़ का सेम अंग्रेजी न्यूज़। मैसिव अर्थक्वेक हिट जापान में अर्थक्वेक हुई है। अबाउट माने नियर 400 people are dead and 500 missing, heavy loss of national property। वो तो अंग्रेजी न्यूज़ है, समझा है आपको? ओके, सुनिए। हिंदी समाचार पत्र दो के रूप में लड़की एक बोलती हुई मंच के निचले सिरे से ऊपरी सिरे की ओर गुजर जाती है। हिंदी समाचार पत्र दो के रूप में लड़की एक बोलती हुई मंच की निचले सिरे से स्टेज की एक ओर से दूसरी ओर गुजर जाती है। लड़की एक, आज सुबह लगभग 5 बजे जापान का टोक्यो शहर जबरदस्त भूकंप के कारण तबाह हो गया है। कितनी ही इमारतें ज़मीन में धंस गई है, हजारों लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। आज सुबह माने टुडे मॉर्निंग लगभग 5 बजे यानी 5 o'clock जापान के टोक्यो शहर में ज़बरदस्त भूकंप के कारण, भयानक भूकंप के कारण तबाह हो गया है। तबाह होना माने टू रुइन, डिस्ट्रॉयड। कितनी ही इमारतें ज़मीन में धंस गई है, बहुत सारे इमारतें ज़मीन में धंस गई है यानी कि नीचे पड़ गया है। बहुत सारे इमारतें माने बिल्डिंग धंस गई है यानी कि नीचे गिर गया है, फेल डाउन। हजारों लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। हजारों लोग यानी कि thousands of people मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। मलबा माने वेस्ट, मलबे के नीचे इमारतों का जो मलबा है उसके नीचे दबे पड़े हैं। इसी बीच पापा का मंच पर प्रवेश। कोने में रखे टेलीविज़न के सामने रखी मेज पर से रिमोट उड़ाकर चैनल बदलने लगते हैं। तो इसी समय कौन आता है? पापा बाहर से आता है, मंच पर प्रवेश करता है। मंच माने स्टेज। कोने में रखे टेलीविज़न के सामने रखी मेज पर से रिमोट उड़ाकर चैनल बदलने लगते हैं। पहले हमारे शुभम किया है, उसी प्रकार बाहर से पापा भी आया और मेज पर से क्या रिमोट लेकर चैनल बदलता है। मम्मी हक भगाकर गुस्से में। तो इसी समय मम्मी टीवी में क्या देख रही है? सीरियल देख रही है। तो बाहर से पापा आकर रिमोट से चैनल बदलते समय मम्मी को बहुत गुस्सा आई और वो हक भगाकर इस प्रकार गुस्से में, अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं? पापा न्यूज़ चैनल पर रख रहा हूँ। ओ मैं तो न्यूज़ चैनल रखता हूँ। मम्मी हे भगवान, मनोरंजन चैनल से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? हे भगवान, ओ माय गॉड, इस मनोरंजन चैनल से आपको, एंटरटेनमेंट चैनल से इतनी चिढ़ है क्यों? आपको इतना क्रोध है मनोरंजन चैनल से, यानी कि एंटरटेनमेंट चैनल से आपको बहुत विद्वेष है? इस प्रकार पूछती है। पापा रिमोट से चैनल बदलते हुए, पापा तो क्या करती है? रिमोट से चैनल बदलती हुई निठल्ला, नकारा और बुद्धिहीन बना डालने वाले चैनलों को
मनोरंजन चैनल समझना पता नहीं कब छोड़ोगी तुम। तो पापा कहता है ओ निठल्ला नकारा और बुद्धिहीन बनाने वाला। तो ये सीरियल देखने से हम तो मूड बन गया है, यानी कि मूर्ख बन गया है। और नकारा हर लोगों से हमें क्या होता है, घृणा होता है। और इन सब के अलावा हमारे बुद्धि तो हीन है, यानी कि बुद्धिहीन बन गया है, हम तो मूर्ख बन गया है। इस प्रकार बनाने वाले चैनलों को मनोरंजन चैनल समझना पता नहीं कब छोड़ोगे तुम। हे मेरे प्यारे पत्नी, इस प्रकार के यानी कि निठल्ला नकारा बुद्धिहीन बनाने वाले चैनलों को मनोरंजन चैनल बताना कब छोड़ोगी तुम। मम्मी 51 पर लगाओ, न्यूज़ चैनल 50 के बाद ही है सारे, नाश कर दिया है सारे सीरियल का। मम्मी इस समय कहता है 50 पर लगाओ, है 50 पर लगाओ, चैनल 50 पर लगाओ, न्यूज़ चैनल 50 के बाद ही है सारे न्यूज़ चैनल तो 50 के बाद है, नाश कर दिया सारे सीरियल। ओ ये मनुष्य तो मेरे सीरियल को नाश कर दिया है, इस प्रकार कहती है। पापा न्यूज़ चैनल पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार चैनल बदलते बदलते पापा ने न्यूज़ चैनल पर पहुंचे। समाचार वाचिका, पूरे टोक्यो शहर में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है और टावर्स टूट गए हैं, जिसके कारण शहर का संपर्क बाकी जगहों से खत्म हो गया है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। जापान में पिछले माह भी भूकंप आया था। क्या समझा है आपको? नहीं। तो समाचार वाचिका माने न्यूज़ रीडर। पूरे टोक्यो शहर में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई। तो शहर यानी कि जापान के टोक्यो नामक शहर में भूकंप के कारण बिजली माने हाँ करंट, बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है, यानी कि स्टॉप हो गया है। और टावर्स टूट गए हैं, सारा टावर, टेलीफोन टावर, बिजली का टावर सब टूट गया है, जिसके कारण इन सब का टूटने के कारण शहर का संपर्क यानी कि शहर माने टाउन का जो संपर्क है वह बाकी जगहों से खत्म हो गया है। अन्य देशों से हमारे शहर का संपर्क भी स्टॉप हो गया है। इस भूकंप की जो तीव्रता है वह तो रिक्टर पैमाने माने भूकंप मापने का नाम है रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई है। तो इसका तीव्रता माने क्या है? पैमाने पर 7.1 है। जापान में पिछले माह भी भूकंप आया था। जापान में पिछले माह में यानी कि पिछले माह माने महीना, पिछले महीने में भी, महीना माने मंथ में भी क्या हो गई थी? भूकंप हो गया था। पापा मम्मी से सुन रही हो? पापा इसी समय मम्मी से कहे ए तुम सुन रही हो? समाचार सुन रही हो? इस प्रकार पूछता है। मम्मी ये कब हुआ? तो मम्मी पूछती है ये कब हुआ? ओ ये कब हुआ? पापा घर में 3 अखबार आते हैं, 2 हिंदी के और 1 अंग्रेजी का। तीनों चीख कर सुबह से ये समाचार सुना रहे हैं, लेकिन आप है कि हैं? पापा घर में 3 अखबार होते हैं। तो इसी समय मम्मी से पापा कहते हैं घर में 3 अखबार है ना? अखबार माने न्यूज़पेपर। अखबार माने क्या है? न्यूज़पेपर। 2 हिंदी न्यूज़पेपर है और 1 अंग्रेजी माने इंग्लिश। तीनों चीख सुन कर सुबह से ये समाचार सुना रहे हैं। तीनों पत्र में मोटे अक्षरों में ये न्यूज़ छपा है। तो लेकिन आप क्या कर रही है? टीवी सीरियल देख रही है ना? इस प्रकार कहता है। मम्मी चीख सुना रहे हैं, मुझे तो एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। तो मम्मी कहती है ओ चीख कर सुना रहे हैं,
तो मुझे तो एक शब्द भी नहीं सुनाई, मैं तो एक शब्द भी नहीं देखा। तो आप कहता है न्यूज़पेपर में बहुत मोटे अक्षर में ये छपा है। पापा, सुबह से शाम तक मनोरंजन में डूबे रहने वाले लोगों को दर्द में डूबे लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती रमा जी। पापा इस समय कहता है सुबह से, सुबह माने मॉर्निंग, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम, सुबह माने मॉर्निंग, शाम माने इवनिंग, सुबह से इवनिंग तक मनोरंजन में डूबे रहने वाले लोगों को, मनोरंजन में डूबे रहने वाले लोगों को, मनोरंजन माने एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में डूबने वाले लोगों को, दर्द में डूबे, दर्द माने दुख, दुख में डूबे लोगों की चीखें, चीखें माने क्राई लाउडली, चीखना माने टू क्राई लाउडली। तो जो क्राइड है, क्राई है, वह सुनाई नहीं रमा जी, वह नहीं सुन सकता है। मम्मी, कैसी बातें करते हैं, क्या आप कैसी बातें करते हैं? पापा, ठीक कह रहा हूँ, हाथ से इशारा कर कितनी मोटे मोटे अक्षरों में हेड न्यूज़ छपी है सभी अखबारों में। आंख उड़ाकर कभी देखती हूँ अखबार की ओर, तो इसी समय पापा कहती है मैं तो सत्य की बात कहती हूँ, ठीक कह रहा हूँ, मैं तो जो बात कहती है, कहता है वो तो ठीक है। हाथ से इशारा करके, हाथ से इशारा करना माने पॉइंट करके, इतने मोटे मोटे अक्षरों में, अखबार में मोटे अक्षरों में यानी कि बड़े मेन हेडिंग, बड़े अक्षरों में हेड न्यूज़ छपी थी। हेड न्यूज़ क्या है? जापान में भयानक भूकंप हुआ है। सभी अखबारों में, 3 अखबार है, तीनों में मोटे अक्षरों में लिखा है। आंख उड़ाकर कभी देखती हो अखबार की ओर, तुम हर समय टीवी में इस प्रकार देख रही है ना, कभी अपना आंख उड़ाकर न्यूज़पेपर में देख रहा हो, इस प्रकार पूछता है। मम्मी, घर के कामकाज से फुर्सत मिले तभी तो कोई अखबार देखे पड़े, तो इसी समय सदा साधारण स्त्री के समान मम्मी कहती है घर के कामकाज से फुर्सत मिले, हो घर में बहुत सारे काम है, उस काम से अवसर मिले तो मैं कभी अखबार देखे पड़े, तो उससे मुझे कोई समय नहीं है, अखबार ठीक तरह से पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं तो हर समय घर के कामकाज करता रहती है। पापा, ठीक कहती हो, उल्टे सीधे सीरियल्स हो तुम जैसे घर के काम करते करते देख रही हो, ठीक कहती हो, तुम जो बात कहती है वो ठीक है, घर में बहुत सारा काम है, तुम तो उल्टे सीधे यानी कि उल्टे सीधे सीरियल तो देख रही है ना, तुम हर समय मॉर्निंग में सीरियल देखता है और इवनिंग में फिर वही सीरियल देखता है, और इसी प्रकार उल्टे सीधे हर समय सीरियल देख रहे हैं। तुम जैसे घर के काम करते करते देख रही हो, तो जैसे घर में बहुत सारे काम है, तो तुम कैसे इस प्रकार सीरियल देख रहे हो? मम्मी, बस, तो मम्मी कहते ओ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कामकाज में चाहा जितने खड़े मनोरंजन के आसपास ना फटक जाए घर की औरत, कामकाज में चाहा जितने खड़े, तो घर के औरत कामकाज में हर समय खड़े रहना है यानी कि लीन होना है, मनोरंजन के आसपास ना फटक जाए घर की औरत। तो आपका राय क्या है? घर के जो औरत है, औरत माने क्या है? लेडी, स्त्री यानी कि नारी, नारी स्त्री लेडी, ये सब घर का कामकाज करना है, आपका राय तो ऐसा है, तो हर समय घर का कामकाज करना है, मनोरंजन के आसपास ना जाना, मनोरंजन के लिए स्त्री को कोई अवकाश नहीं है, ऐसा है आपका राय, इस प्रकार पूछती है। तो आज इतना है, बाकी हमें अगले कक्षा में पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से ये पाठ भाग यानी कि ये पाठ यानी कि ये नाटक एकांगी ठीक तरह से पढ़ना है, मीनिंग्स नोटबुक में लिखना है। यदि कोई संदेह है तो मुझसे पूछना। ओके, धन्यवाद।